तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए सीरीज के दूसरे और अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों की आई आंधी। जहां दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से टेस्ट में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकाई गेंदबाजों का जम के काटा चालान। वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में विराट कोहली और KL राहुल ने खेली ताबड़तोड़ पारी, जहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने मौके का फायदा उठाते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफ्रीकाई गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे और बना दिया पहाड़ जैसा स्कोर। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले गए सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को एक इनिंग और 32 रनों से करारी मात दे दी थी और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला केपटाउन में खेला जाता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। जहां दोस्तों भारतीय पारी का आगाज करने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की एंट्री होती है, जबकि दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम के घातक गेंदबाज कगिसो रबाडा आते हैं और पहले ओवर में रोहित शर्मा कवर की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं, जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल भी 2 बैक टू बैक करारे चौके जड़ देते हैं और इसी अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज आगे भी बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोस्तों कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से अच्छे रन निकलना चालू हो जाते हैं और देखते देखते मौके का फायदा उठाते हुए अपने हाथ खोलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में एक शुरुआत देने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह पारी और आगे बढ़ पाती, भारतीय टीम के ताबूत में कील ठोकने के लिए अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आते ही पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को 48 के स्कोर पर चलता करते हैं। वही अगले ही ओवर में बर्गर आते ही टीम इंडिया को दूसरा झटका दे देते हैं, जहां दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर आए शुभमन गिल भी ओवर की अंतिम गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में दूसरा झटका देखने को मिलता है, जहां पर शुभमन गिल बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों लगातार 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया कहीं ना कहीं लड़खड़ा सी जाती है, जिसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए किंग कोहली की एंट्री होती है। यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 25 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से रोहित शर्मा अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, जबकि एक छोर से विराट कोहली भी रंग जमाते हुए चलते हैं और अफ्रीका के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, अफ्रीका के तेज तर्रार गेंदबाज बर्गर आते ही रोहित शर्मा को 55 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर दोस्तों उनके द्वारा फेंकी गई स्लोअर 1 गेंद को रोहित शर्मा बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटना पड़ता है और रोहित शर्मा के रूप में भारतीय टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से विराट कोहली अभी भी अंगद की तरह डटकर अफ्रीका के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए भारतीय टीम के जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर आते ही एक कवर ड्राइव लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लंच की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों लंच ब्रेक खत्म होते ही जैसे ही दोनों ही सलामी जोड़ी एक बार फिर से क्रीज पर आती है, जिसमें से श्रेयस अय्यर अपना विकराल रूप दिखाते हैं और श्रेयस अय्यर एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में जल्दबाजी के चक्कर में श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 22 के स्कोर पर चलता बनते हैं, जहां पर दोस्तों उन्हें कगिसो रबाडा के द्वारा एक बेहतरीन डिलीवरी के माध्यम से सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है और टीम इंडिया को अय्यर के रूप में लगने वाला चौथा झटका होता है। हालांकि दोस्तों अय्यर के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली का साथ देने के लिए KL राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों विराट कोहली अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 54 गेंदों में 50 रनों की धुआंधार पारी खेलते हैं और दोस्तों इस प्रकार से टीम इंडिया को काफी मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वे शतक की ओर बढ़ पाते हैं, भारतीय टीम को लगने वाला विराट कोहली के रूप में 5वां झटका लगता है, जो कि दोस्तों 55 रनों की निजी पारी खेलते हुए विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से कगिसो रबाडा भारतीय टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों विराट के आउट होते ही अब आगे का मोर्चा संभालते हैं KL राहुल, जहां पर दोस्तों उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर आते हैं R अश्विन।
क्योंकि इसके बाद इस सलामी जोड़ी के ऊपर ही टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। क्योंकि दोस्तों आगे का मोर्चा संभालते हुए आर अश्विन और केएल राहुल पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक फूक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया को सिंगल डबल के साथ ही एक अच्छे स्कोर की ओर ले जाने का काम करते हैं। जहाँ पर दोस्तों रबाडा के एक ही ओवर में केएल राहुल 2 बैक टू बैक कवर ड्राइव लगाते हुए 8 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों अगले ओवर में आर अश्विन का भी विकराल रूप देखने को मिलता है। जहाँ पर दोस्तों आर अश्विन कोटजे के एक ही ओवर में एक छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ अच्छी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं। और टीम इंडिया के लिए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की पार्टनरशिप भी बिल्ड हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों केएल राहुल 48 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से लगातार विकेटों का गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आर अश्विन भी इससे पहले की बड़ी पारी खेल पाते 20 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें कोटजे के द्वारा क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों टीम इंडिया का भी लड़खड़ा सी जाती है और अब टीम इंडिया के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर अश्विन के आउट होते ही शार्दुल ठाकुर की एंट्री होती है। जहां पर शार्दुल ठाकुर और केएल राहुल आगे का मोर्चा संभालते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों केएल राहुल तो अपना 50 लगाने के बाद अपना विकराल रूप दिखाते हैं और 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों की जम के धुनाई करना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों दूसरे छोर से शार्दुल ठाकुर भी एक से बढ़कर एक चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों की जबरदस्त पार्टनरशिप 50 रनों की बिल्ट हो जाती है। जहां पर दोस्तों केएल राहुल का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। जिसके बाद केएल राहुल भी अपने शतक के काफी नजदीक पहुंचने लगते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 90 रनों के स्कोर पर क्रीज पर मौजूद रहते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से शार्दुल ठाकुर अपना विकराल रूप दिखाते हुए तेज गति से रन बटोरना शुरू कर देते हैं। जहां पर शार्दुल ठाकुर एक ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से इसी ओवर में कोटजे को टारगेट करते हुए 12 रन बटोर लेते हैं और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में शानदार पार्टनरशिप बिल्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले की यह पार्टनरशिप शतक का रूप लेती उससे पहले ही शार्दुल ठाकुर के रूप में टीम इंडिया को 8वां बड़ा झटका देखने को मिलता है। जहां पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर भी 25 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और टीम इंडिया को शार्दुल ठाकुर के रूप में 8वां झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से लगातार विकेट गिरने के बावजूद भी केएल राहुल अभी भी अंगद की तरह डटकर अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। और अब केएल राहुल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर केएल राहुल एक बार फिर से आगे का मोर्चा संभालते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले जसप्रीत बुमराह इस पारी को तेजी से आगे बढ़ा पाते हैं। भारतीय टीम को 9वां झटका जसप्रीत बुमराह के रूप में लगता है, जो कि दोस्तों मात्र 4 रनों का योगदान दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल एक बार फिर से अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 88 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के अंतिम विकेट के तौर पर बिहार के लाल मुकेश कुमार की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों पूरा का पूरा दारोमदार अब केएल राहुल के कंधों पर आ जाता है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ से जब भारतीय टीम के बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए चले जाते हैं, तो वे दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया को पहले दिन के खेल में काफी मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों दूसरे छोर से सिंगल डबल के साथ ही मुकेश कुमार उनका साथ देते हुए चलते हैं। लेकिन पहले दिन के खेल के खत्म होते तक टीम इंडिया पूरे 9 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 350 रन बना लेती है। जहां पर दोस्तों केएल राहुल शानदार शत की पारी खेलते हैं और एक बार फिर से शत की पारी खेलते हुए टीम इंडिया को उभारने का काम करते हैं और टीम इंडिया को काफी मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों केएल राहुल अभी भी क्रीज पर 142 रनों पर नाबाद लौट जाते हैं, तो वही दोस्तों दूसरे छोर से मुकेश कुमार भी 4 रनों का योगदान दे पाते हैं।